नैतिक शिक्षा पाठ 15 आर्य समाज के नियम। इसके अंतर्गत आज हम 7वें नियम से 10वें नियम तक पढ़ेंगे, जबकि आर्य समाज के कुल 10 नियम हैं, लेकिन हमारे विषय अंतर्गत अभी 7 से 10 तक दिए गए हैं, इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे। 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए? 7वें नियम में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए। किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का यह अर्थ नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता या नीचता का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ भी हम वही प्रीति निभाएं जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। हमें उससे बदला तो नहीं लेना चाहिए, परंतु कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें हानि ना हो और उसके आचरण में सुधार आ सके। लेकिन इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारे व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए तथा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल ना हो। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए, अर्थात सभी से एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है और हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अर्थात विद्या का अर्थ किसी भी वस्तु का यथार्थ अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं, जैसे रस्सी को सांप समझना, झूठ को सच समझ लेना, अपने को पराया समझना। यह अविद्या अर्थात अज्ञान है। अंधविश्वास या किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह ना होना, छुआछूत और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया है। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। हम साइंस के युग में रहते हैं। यह युग स्वतंत्रता और जनतंत्र का युग भी है। दोनों के लिए शिक्षा और विद्या आवश्यक है। अज्ञान और अविद्या अभिशाप है। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ज्ञान हमारे लिए अमृत तुल्य माना गया है। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अर्थात इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष न करें। उन्हें यह भी देखना है कि उनके आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की भी समान रूप से उन्नति हो। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारे इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं होगा। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए। उन्नति का अर्थ है शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो, बाधक नहीं। हमारी उन्नति समाज, देश और मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अर्थात इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और किस अवस्था तथा क्षेत्र में उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक ओर रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए।
व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं, जैसे खिलाड़ी को खेल के मैदान में, विद्यार्थी को विद्यालय में तथा सिपाही को युद्ध के मैदान में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप किसी सर्वहितकारी कार्य के लिए धन का दान करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे किसी औषधालय, विद्यालय या अनाथालय जैसी संस्था को दान करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। परंतु देशद्रोहियों को सहायता देने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। अर्थात जिन कार्यों को करने से दूसरों का अहित हो वहाँ हम स्वतंत्र हैं, अर्थात जिन कार्यों को करने से दूसरों का अहित नहीं हो वहाँ हम स्वतंत्र हैं। परंतु जिस कार्य से हमारे समाज या राष्ट्र का अहित होने की आशंका है वहाँ हम स्वतंत्र नहीं हैं। वहाँ हमें समाज अथवा राष्ट्र के नियमों के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। आर्य समाज के 10 नियमों से यह विदित होता है कि आर्य समाज उदार तथा सबकी भलाई चाहने वालों का समाज है। वास्तव में ये नियम केवल आर्य समाज के लिए नहीं अपितु मानव मात्र के लिए हैं। इसलिए हमें आर्य समाज के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए अपने जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए।